भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आज मिलकर सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक बड़ा धार्मिक त्योहार है जिसमें देवों के देव महादेव अर्थात शिव जी के प्रकटोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन माह में जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन ही ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्य रात्रि को भगवान शंकर का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। वही ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करके अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मांड के इस नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। कई कथाओं में यह भी उल्लेख है कि इसी पावन दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सभी जीव जंतुओं के स्वामी एवं अधिनायक हैं और वो सब शिव जी की इच्छा से ही अपना सारा क्रियाकलाप करते हैं। शिव 6 मास तक कैलाश में रहकर तपस्या में लीन रहते हैं, तभी सभी कीड़े मकोड़े बिलों में बंद हो जाते हैं। 6 महीने कैलाश से उतरकर धरती पर शमशान में निवास करते हैं। धरती पर अवतरण फाल्गुन मास की त्रयोदशी के आसपास होता है। मौसम अच्छा हो जाता है, इसीलिए इससे शिव भक्त महाशिवरात्रि का नाम देते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ आनंद प्रदायिनी है। इसमें शिव पूजा, उपवास, रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। जो भक्त जागरण करके शिव और शक्ति माता पार्वती की आराधना और भजन वगैरह करते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तजन सारी रात जाकर यज्ञ, वेद मंत्रों के उच्चारण, साधना, ध्यान, नाम जप के माध्यम से वातावरण में दिव्यता की अनुभूति करते हैं। शरीर का रोम रोम जीवंत हो जाता है। यह उत्सव हमें प्रेरित करता है कि सभी तरह के संघर्ष का त्याग कर सत्य, सुंदरता, शांति और परोपकार के पथ पर चलें, जो शिव के गुण हैं। महाशिवरात्रि से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। समुद्र मंथन में अमृत निकला, लेकिन इसके साथ हलाहल विष भी पैदा हुआ। हलाहल विष से ब्रह्मांड को नष्ट करने की ताकत थी और केवल शिव ही इसे धारण कर सकते थे। जहर इतना शक्तिशाली था कि शिव दर्द से पीड़ित थे। गला नीला पड़ गया, इसीलिए शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। उपचार के लिए चिकित्सकों ने कहा कि शिव जी को सोने नहीं देना, रात भर जगाना है। शिव को आनंद देने और जगाने के लिए देवताओं ने नृत्य किया और संगीत बजाया। सुबह शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिसे शिव ने दुनिया को नष्ट होने से बचाया। उन्हें हम बेलपत्र, दूध या पानी चढ़ाते हैं और हमें अपने मनोभावों से ऊपर लेकर जाती हैं। तांडव भगवान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य है जो नश्वर प्राणियों को देवत्व की ओर आकर्षित करता है। मनुष्य और देवत्व के एकीकरण से आत्मा को शुद्धि मिलती है। इससे हमारा दृष्टिकोण, शुद्ध आत्मा और नया दृढ़ संकल्प मिलता है। पुराण में महाशिवरात्रि की कथा यह भी आती है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिसे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा आसानी से प्राप्त कर लें। शिव जी ने महाशिवरात्रि की कथा पार्वती जी को सुनाई। चित्रभानु नाम का एक शिकारी पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। वे एक साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसे रात भर शिव मठ में बंदी बना लिया। रात भर, क्योंकि महाशिवरात्रि थी, वो शिव का गुणगान सुनता रहा। साहूकार से अगले दिन ये कहने पर कि मैं कल ऋण चुका दूंगा,
साहूकार ने उसको छोड़ दिया। जब भूखा प्यासा था, उसने शिकार करने के लिए बेलपत्र पेड़ पर पड़ाव बनाया। नीचे उसने देखा नहीं, पर वहां पर शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसने पड़ाव बनाते हुए टहनियां तोड़ी तो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए और अनजाने में शिवजी का व्रत हो गया। शिवजी तो भोलेनाथ हैं। उसी समय एक हिरनी आई। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह बोली, मैं गर्भ से हूँ, तुम एक की जगह दो को मारोगे, मैं बच्चे को जन्म देकर अभी आती हूँ। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। फिर एक हिरनी आई, उसने कहा, मैं पति से मिलकर शीघ्र वापस आ जाऊंगी, उसको भी छोड़ा। फिर तीसरी हिरनी आई, उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को इनके पिता के हवाले करके आऊं। शिकारी ने जिद करी तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी। शिकार के भाव में मैं बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे डालता रहा। इस तरह से तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। इसके बाद एक ताकतवर मृग सामने आया, लेकिन मैं बोला कि यदि आपने 3 हिरनियों को, मेरी पत्नियां जो थीं, और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। शिकारी के सामने पूरी रात का दृश्य घूम गया। वो दयालु हो चुका था। शिव व्रत का असर उसके दिमाग में आ चुका था। थोड़ी देर बाद वो मृग अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर आया कि अब आप मुझे मार सकते हैं, हम सब तैयार हैं मरने के लिए। उनकी सत्यता, सात्विकता देखकर वे सब बदल चुका था और उसने मारने से इनकार कर दिया। देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिकारी और हिरन परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। धार्मिक रूप से देखें, शिव पार्वती का विवाह जो माना जाता है, शिव वैराग्य से ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है। यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसलिए महाशिवरात्रि में रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही है। शिव सुधा रस का प्याला अगर मुझको पीना आ जाता तो पीते पीते इतना पीता सागर का किनारा आ जाता। फरियाद अगर मेरी सुनते तो, फरियाद अगर मेरी सुनते तो तुझको पसीना आ जाता। इतना रोता तेरी चौखट पर सावन का महीना आ जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।